अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है क्या? अपने बाप के पैसों की दोस्त ना किसी और को दिखाना। अपनी औकात में रहो। आज मैं तुझे औकात दिखाता हूँ। राज, राज के हाथ में निशान हो ही नहीं सकता। हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वैसे ही जैसे तूने डिस्क्राइब किया। लेकिन मेरे पास उससे भी तगड़ा सबूत है। बॉयज हॉस्टल के रूम की रसीद। जिस बंदे ने मुझ पे हमला किया था उसी की जेब से। ये हुई ना बात। किट्टी, किट्टी तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ पे कैसे बॉयज हॉस्टल में? वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे? क्यों? क्यों? क्योंकि वो आपके और प्रिंस की लड़ाई हुई थी ना, इसीलिए। वो क्या मुझे मारेगा? बाप के पैसे से थोड़ी खरीदी जाती है हिम्मत। एग्जैक्टली, इसलिए मैं पूछने आई थी आप दोनों की लड़ाई हुई क्यों। हम आपके रूम में जाके बात करें, क्योंकि अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मेरे रूम में लड़की कहाँ है आपका रूम? चलो ना, सोच क्या रहे हो? चलो ना। चलो। भाई आप तारा, यहाँ? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? अरे भाई ये मत पूछो क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ। तारा, हमने तुमसे पूछा है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बताओ यार, तुम बताओ। एक सांप था। कहाँ था सांप? हाँ देखा, तुम तो सुनते ही डर गए। इसको तो काटा है। तारा, तुम्हें सांप ने काटा है? तारा, कहाँ काटा है? दिखाओ तारा, कहाँ? तारा, अदरक। अदरक। मुझे क्या पता? नहीं काटा। नहीं काटा? भगवान करे राज वो चोर ना हो, प्लीज। थैंक गॉड। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। तुम इधर ही रुको, मैं आता हूँ। अच्छा, थैंक गॉड वो राज नहीं है। नहीं भाई। तारा, बहुत हो गया मजाक, अब चलो हमारे साथ। पर भाई को किटी। कहाँ है किट्टी? अरे आजकल सबको ना सब जगह किट्टी किट्टी दिख रही है। कहाँ है किट्टी? किट्टी तो नहीं पता। हाँ हो सकता है उस सांप का नाम किट्टी हो। तारा, अब हमें गुस्सा आ रहा है, चुपचाप चलो। अरे भाई, किट्टी बोलने की क्या जरूरत थी? अरे इनको कहाँ ले जा रहे हो? इनको सांप ने काटा। सांप ने काटा है। तुम भाई बड़े भोले हो। देखो नौकरी वोकरी करो यार, छिन जाएगी, बड़ी ड्यूटी है तुम्हारी। और ध्यान रखा करो, कहीं सांप वाप घुस गया ना नौकरी छिन जाएगी। अरे भाई मैं तो भूल ही गया था, ड्यूटी है मेरी। ना जाओ। सांप किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। पक्का? चलो। कहाँ? अरे मेरे रूम में चाबी लेने आया था। ये तुम्हारा कमरा नहीं है? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो तुम्हारा कमरा कौन अरे सा इधर है? है, कोई देखे नहीं। चलो चलो जल्दी जल्दी। ये राज का रूम है। चलो, क्या करिए तुम? चलो। किटी, अंदर आओ। ओह, ये मेरा रूममेट है ना बिरजू, कुछ भी बिखर देता है सामान इधर उधर। राज, ये पक्का तुम्हारा ही कमरा है? हाँ, यही मेरा कमरा है। अरे मेरा भाई राज, आज तो कॉलेज में एकदम जलवे लेके आओ, नई बाइक लेके आओ। सोनाली तो एकदम देख के फ्लैट हो गई होगी। अरे सर प्रिंस तो एकदम जल गया होगा ना तेरी नई बाइक देख के। राज, राज मेरी बुक नहीं मिल रही है यार, तूने तूने देखी है क्या? अब राज में चलती। टिटी, टिटी।
1 2 3 और 4। किटी तू कब आई? अभी इधर देखना, ये शक्ल पे पारा क्यों बजा रखी है तूने? हाँ? जाके मुंह हाथ धो ले, कुछ खा पी ले। सारा दिन अंट खाती रहती है। अरे कुछ ढंग का खाना खाएगी ना तो तेरा दिमाग चलेगा। परीक्षा सर पे है। अरे क्या माँ, फिर से खाने पीने की बात स्टार्ट कर दी। तो कहानी का क्लाइमैक्स आ रहा है और आप भी। हैं? क्या 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 बोल रही है तू? एक बात बोलूं, तेरी ये बातें है ना मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, दिमाग के ऊपर से चली जाती हैं। और जब तू माँ बनेगी ना, हैं? जब तू माँ बनेगी तब तुझे समझ में आएगा कि बच्चे भूखे रहते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है माँ। अब फिर स्टार्ट हो गया ना, तो फिर क्या करूं? सारा दिन धूप में इधर से उधर हैं? शक्ल देखिए अपनी, शक्ल देखिए। हाँ देख देख देख, बाजरे की रोटी जैसी काली हो गई है। एक वो सोनाली इतनी सुंदर दिखती है, चेहरे पे क्रांति, एकदम तेज। फिर से बोलो। क्या बोलूं? अभी इतनी देर से तो बोल रही। नहीं, वो सोनाली वाली बात फिर से बोलो। हाँ तो सोनाली वाली बात ये है कि तेरी शक्ल है ना बाजरे की बजर बट्टू जैसी हो गई है, और वो सोनाली की शक्ल। मैं अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही है? अरे पापा को बोला तो तूने खीर बनाएगी, कब बनाएगी? तेरा मतलब है जो ये राज है सोनाली के चक्कर में? हाँ, प्रिंस के प्रेशर में। मतलब ये देखा देखी। प्रिंस के पास नई जीन्स है तो उसे भी नई जीन्स चाहिए। प्रिंस के पास नए जूते हैं तो उसे भी नए जूते चाहिए। प्रिंस के पास नई बाइक भी तो है। एग्जैक्टली। अब समझी तू? इसका मतलब भाई से कंपटीशन करते हैं ये राज भैया। करता नहीं है, करवाया जाता है। यार फ्रेंड्स चढ़ाते होंगे उसे तो चढ़ जाता होगा। यार अपने कॉलेज का टॉपर है वो बंदा, उसके पास खुद का दिमाग नहीं है। लोगों ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया तो चढ़ गया। बात वो नहीं है अदरक, उसे लगता है कि ये सब तशन की वजह से होता है, इसीलिए तो वो ये सब करता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? वही तो क्वेश्चन है, इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास? इसीलिए वो चोरी करते हैं। पर दादाजी तो कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं। राज अच्छा तो है, पर हमारी बात मानेगा कौन? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि हमारे पास पक्का सबूत नहीं है। हमें ना राज को रंगे हाथों पकड़ना होगा। सही कह रही है। अरे राज बेटा आओ। नमस्ते चाची। खुश रहो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ए, तू यहाँ? प्रिंस पे हाथ उठाने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चलो उठ। चाचा मैं वेरी सॉरी चाचा। तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे धक्के देके निकालना पड़ेगा। चल नारायण, मैंने बुलाया उसे। हाथ छोड़। लेकिन बाबूजी इसने प्रिंस। जो हुआ उसे भूल जाओ, गलती हमारे प्रिंस की भी थी। माफ करना बेटा, वो नारायण। जी आप कैसी बात कर रहे हैं? गलती मेरी थी और इतना सब हो जाने के बाद आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। बेटा बेटा, हम तुम्हारे हुनर की कदर करते हैं। बस हम चाहते हैं कि तुम बदलीपुर के बच्चों के लिए एक नाइट स्कूल खोलो, उन बच्चों के लिए जो दिन भर काम करते हैं। जी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और उसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मुझे? हाँ तुम, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। मैं जान लगा दूंगा। तुम्हारे माँ बाप को तुम पर कितना गर्व होगा। बस बेटा, तुम दिखावे में आकर और इधर उधर के लोगों की बातों के चक्कर में कहीं अपने मकसद से भटक मत जाना। सही कह रहे हैं ये, एक बार रास्ता भटक जाओ तो लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अरे राज बेटा, नहीं नहीं, राज ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन चोरी तो कोई भी कर सकता है ना, देश आजाद है। मैम मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम क्या ब्योमकेश बख्शी हो? चाचू, पर अर्जुन चाचू किटी झूठ नहीं बोलती है। कोई सबूत है तुम लोगों के पास? सबूत से भी तगड़ी चीज है। क्या? प्लान। ओके बोलो क्या हुआ? कल तुम्हारा बर्थडे, सबको पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ देनी पड़ेगी। ओके, गिफ्ट दे दो, पार्टी ले लो। अरे ऐसा नहीं करेगा यार, बर्थडे मेरा बर्थडे है, गिफ्ट नहीं तो पार्टी नहीं। चल चल। नहीं, पार्टी मिली। जा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाय सोनाली। यार हम सुन रहे थे तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए बर्थडे में। हाँ। वैसे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए ना, वो तुम में से कोई नहीं दे सकता। क्यों मैडम, कोई और हीरा चाहिए क्या आपको? अरे बताओ तो सही क्या चाहिए, क्यों दोस्तों? तुम लोगों ने वो मिशीमल की गहने की दुकान का नाम सुना है ना? उसकी दुकान की विंडो में जो मोती का हार रखा है ना, काश मुझे कोई वो गिफ्ट कर दे। पर करेगा कौन ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किसी को खुश करने के लिए मैं कोई चोरी नहीं करने वाला। यार ओ मेरे भाई, किसी और को खुश करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए। सोनाली तेरी खुशी है, भूल मत। नहीं, अब नहीं। ये गिफ्ट देने से या खिलाने पिलाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? जिसको मेरी कोई कदर नहीं है ना, उसके लिए मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं। वाह मेरे दोस्त, वाह, बड़ी जल्दी अकल आ गई तुझमें। हाँ, कल तक तो तू प्रिंस से कंपटीशन के लिए मारा जा रहा था, अब क्या हुआ? पीछे हट रहा है तू। तुम गरीबों की ना यही दिक्कत होती है, डर बहुत जल्दी जाते हो तुम लोग। हाँ, डर गया खुद से, बस अब और नहीं करूंगा। तू भी नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, जैसा तू बोल वैसा ही होगा। जो तू बोलेगा ना वही होगा। खुश? नहीं करना है ना चोरी? ठीक है, नहीं करेंगे। चल। वैसे सुन, आज मार्केट भी बंद है और मौका भी बहुत अच्छा है। सोच ले, सोच के बताना मुझे, ठीक है? आराम से, आराम से। खोल खोल खोल। तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम लोग नहीं बचोगे। क्या बात करनी थी मुझसे? एक ना मदद चाहिए तुम्हारी। मुझे नहीं, इसको इसको। मतलब ये
क्या बात है? तेरा खेल खत्म राज। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, राज कहाँ पे है? राज कहाँ है? राज हम लोग हमारे साथ नहीं है। देखा किटी, तुम्हारा अंदाजा गलत था। मैंने कहा था ना, राज ऐसा कर ही नहीं सकता। तो अब इन दोनों का क्या करना है? पुलिस में दे देते हैं इन दोनों को। नहीं, इन दोनों ने पूरे बदलीपुर के साथ धोखा किया है। इनका फैसला प्रधान जी करेंगे। चलो। राज, तू यहाँ? बिरजू तू? प्रधान जी, बदलीपुर में जितनी भी चोरियां हुई हैं, वो सब जानता हूं, छोड़ दो इन्हें। वो सब इन लोगों ने की है। क्या प्रधान जी, आपको सब पता था? पर कैसे? कैसे क्या? ये है ना चोरों का सरदार। नारायण, इसका मतलब राज भी इसमें शामिल है। राज, तूने खुद को फंसा लिया। इनसे तो भाग लेते, मुझसे कब तक? तुम सब लोग क्यों? ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? बोलो राज। मुझे पहले लगता था कि कॉलेज में टॉप करना, क्रिकेट का कैप्टन बनना ही सब कुछ होता था। फिर पता चला कदर टैलेंट से नहीं होती है, बाइक से होती है, कपड़ों से, महंगे महंगे फोन से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अपनी कमी को छुपाने के लिए मैं कुछ भी करने लगा। आज एक बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई, गलती तुम लोगों ने नहीं की, बल्कि हम सब ने गलती की, जो बिना सोचे समझे अपने बच्चों को कीमती कीमती चीजें लाकर दे देते, जिसे देखकर बाकी बच्चों का भी मन करता है कि उनके पास ये सब चीजें हो। नतीजा आप लोगों के सामने। राज, सॉरी, आज तक हमने कभी इतना सोचा ही नहीं, और जाने अनजाने में हमने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। सॉरी यार। तुम सब एक बात याद रखना, तुम्हारा जो दिल और दिमाग है ना, तुम्हारी वैल्यू उससे है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे टैलेंट से, ना कि महंगे कपड़े, जूते या बाइक से। ये बात समझ में आ गई थी, पर देर से। तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आप हमें जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। देखो राज, आगे से तुम डॉक्टर अर्जुन के हॉस्पिटल में काम करो, उनका जो भी पेपर वर्क होगे उसको तुम संभालो। हाँ, बदले में वो तुम्हें जो भी तनख्वाह देंगे उससे तुम चोरी की गई रकम को चुकाओ। प्रधान जी, ये बिरजू को भवानी काका के साथ हेल्पर का काम दिलवा देते हैं ना? हाँ, ये ठीक है। बिरजू, तुम आगे से भवानी काका के गैराज में मदद करो, और इसके लिए इसको पूरे बदलीपुर की रंगाई पुताई का काम दिलवा देते हैं। सब के सब गंगा नहा के आए हैं यहाँ। देखो राज, तुम एक मेहनती और होनहार लड़के हो, तुमने बदलीपुर के लिए बहुत कुछ किया है, और मुझे यकीन है कि तुम आगे भी अच्छा ही करोगे। मेरी शुभकामनाएं। वैसे बेटा, आधा फुल का ना एक और ने आके सॉल्व हो गया। ये तुम तीनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? चुप कर। वैसे खुसर पुसर से याद आया, मीठा बनता है यार कुछ। मीठे से याद आया, मुझे पापा के लिए खीर बनानी थी। क्यों? उस दिन नहीं बनी थी? क्या? किटी, हमें कुछ काम याद आया, हम अभी आते हैं।
तुझे क्या खीर के बारे में मालूम? जब खुद बनाएगा ना तब पता चलेगा। हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। खीर बनाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भी चलती हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आप रोशनी जी को रास्ते में छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जरूर, आइए। नमस्कार। नमस्ते। अदरक, मैं चलती हूँ, बाय। किटी। हाँ, क्या हो गया इसे? जल्दी बोल। ये क्या है? खीर। खीर? थैंक यू तारा। वेलकम। अरे वाह, मजा आ गया भाई। इतनी अच्छी खीर तो कमलेश भी नहीं बनाती। सच्ची? बेटी किसकी है? और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना कि धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जी पापा जी, सीख रही हूँ। अब तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब तो मैं सबसे अच्छी इंजीनियर बन के दिखाऊंगी। शादी रोक दे? पर क्यों? क्योंकि आपकी बेटी नाबालिग है। आप कानून तोड़ रहे हैं। 18 साल की लड़की नाबालिग नहीं होती। आपको इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह तफ्तीश कर लेनी चाहिए सर। मैंने उसके बर्थडे पे बहुत केक खाए। मुझे पता है वो 18 साल की तो बिल्कुल भी नहीं। हमें सबूत की जरूरत है। ये फाइल ढूंढ रही थी ना?